गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। तो एक इम्पॉर्टेंट सूचना से चालू करते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों मतलब जेई मेंस तक का जितना सिलेबस है वो सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड हो रही हैं, डे बाय डे अपलोड होती चली जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वो सारे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल पे रहिए, ठीक, मतलब सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं जो एनएलएम चल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्लास 11th में चल रहा है, क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो आज हम क्लास 11th में यहाँ पे हैं, बात करते हैं एनएलएम से। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। तो अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो 2 लेक्चर का कंटेंट चैनल पे है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। बात करते हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बच्चे 9th क्लास में भी ये चैप्टर है, फिर सर 11th में पढ़ने की ज़रूरत क्यों आ गई 9th में जब पढ़ा था? सवाल तो जायज़ है। तो 9th में इसका बेसिक जो एप्लीकेशन पार्ट है वो नहीं है, आपको बता दिया गया है, एक बेसिक बैकग्राउंड फाउंडेशन दे दिया गया है, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो क्लास 12th में है, सॉरी क्लास 11th में है। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यह सर लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? सपोज मेरा अगर कोई सिस्टम है, वो अगर मास है, इफ अ सिस्टम इज हैविंग मास इट मीन्स इट इज हैविंग इनर्शिया। अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ से हटना नहीं चाह रहा हूँ, इनर्शिया है ना भाई, तभी तो यहाँ पे खड़ा हूँ। ये पेन है, ये रेस्ट पे है, इनर्शिया है, मास है, तभी तो रेस्ट पे है। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ ये मूव करने लग जाएगा। मतलब आपने स्टेटमेंट क्या पढ़ा है 9th क्लास में? इफ़ अ बॉडी इज टू बी रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम या ऑब्जेक्ट। बात करते हैं कि मान लो कि आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें, एक आपने 1 साल 1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियोज़ में क्या था, एक ट्रक पे बहुत सारे मजदूर बैठे थे, सॉरी एक बस पे, ठीक। तो सर बस भी चल रही थी 60 से, ऐसे समझें सर, एक बस पे बहुत सारे मजदूर बैठे थे बढ़िया से, और बैठे कहाँ पे थे सर? बस चल रही थी सर, मजदूर यहाँ पे स्टैंड होता ना, ऊपर मजदूर बैठ गए सब, यहाँ तो बैठे थे, ड्राइवर था बढ़िया से, रोड पे जा रही थी बस, यहाँ पे 15-20 मजदूर बैठे थे वायरल वीडियो में, ठीक। तो ये चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर। सर सामने क्या आ गया? एक मोटरसाइकिल वाले आ गए, मोटरसाइकिल वाले आ गए, ये ड्राइवर ने क्या लगाई? ब्रेक लगाई। अच्छा, इस टाइम पे t=0 पे कौन कौन चल रहा है भाई? सर बस भी चल रही है, ड्राइवर भी चल रहा है, उस पे बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है। कितने से चल रहा है सर? 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सर जब ये बस वाले ने ब्रेक लगाई मतलब एक्सटर्नल फोर्स, सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। पहले कौन रुका? पहले बस तो रुकी नहीं हुई, पहले चक्का रुका, ये जो व्हील है ये रोटेट करना बंद किया, फिर उससे अटैच थी बस की बॉडी, फिर बॉडी रुकी, फिर ड्राइवर रुका, लेकिन ये अभी भी चल रहे हैं 60 से मस्त तरीके से। तो आपने देखा होगा झमाझम सब यहाँ पे गिर गए सर, ये बालक यहाँ पे सब लोग आ गए सर, आपने वायरल वीडियो देखा भी होगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। सर बस चल रही थी, आदमी भी चल रहे थे, ड्राइवर भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था सर। इनकी टेंडेंसी क्या थी? चलने की टेंडेंसी थी भाई, बढ़िया सर चलने की टेंडेंसी थी। बस में ब्रेक लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इनकी टेंडेंसी अभी भी चलने की है, क्योंकि ये रुके नहीं, सीधे झमाझम गिर गए।
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे ये तो एक एग्जाम्पल था सर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा भी होगा, बस में बैठो कभी और बस वाला एकाएक टर्न ले ले या एकाएक रोक दे, एकाएक ब्रेक मार दे, तो जो माथा होता है वो सीधे आगे वाली सीट के जो रॉड लगी होती है वहाँ टकरा जाता, देखा होगा आपने। क्योंकि आपकी टेंडेंसी क्या बनी हुई है बस में, चलने की बस के साथ। लेकिन आप बस रुकी तो आप रुके नहीं, चलना ही चालू कर दिए। फिर कहाँ पे गिरे? आगे वाली सीट के रॉड पे गिरे, माथा फूट गया भाई। तो ये तरीका है क्या सर? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज वर्चू ऑफ मास। ठीक, ये प्रॉपर्टी है किसी मास की। अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें मास है तो इसका मतलब उसमें एक इनर्शिया होगा, उसमें एक इनर्शिया होगा सर। बढ़िया। दूसरी बात न्यूटन सेकेंड लॉ की, न्यूटन सेकेंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली इसको बोलते हैं द रेट ऑफ। अगर किसी बच्चे से पूछ लो न्यूटन सेकेंड लॉ, वो तुरंत बोलेगा सर F इक्वल टू एम ए, तुरंत बोलेगा, 1 सेकेंड नहीं लगाएगा, F इक्वल टू एम ए सर। लेकिन मेरे भाई F इक्वल टू एम ए नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आज से, याद कर लो। F इक्वल टू एम ए मत बता देना। किसी इंटरव्यू में गए, पूछ लिया न्यूटन सेकेंड लॉ बताओ, F इक्वल टू एम ए, गलत। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम is equal to applied force on it, applied force on it। मतलब सर F की वैल्यू जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करती है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है सर। अगर आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया ना इंटरव्यूअर के सामने, ये स्टेटमेंट बोल दिया, कभी खुश हो जाएगा, बच्चे को आता है बढ़िया। अब सर बात ये है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सर आपने पढ़ाया है P बराबर m इनटू मास इनटू वेलोसिटी। मान लो सर एक ऑब्जेक्ट था बढ़िया से मस्त, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी सर, एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, if this body will accelerate or deaccelerate, the final velocity will be v, u से v हो गया। कब हुआ सर? एट टाइम t, एट टाइम t, t इक्वल टू t पे सर। तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सर d बाई, अच्छा मोमेंटम का चेंज सर किसी भी चेंज क्या लिखते हो सर? मोमेंटम तो चेंज है, छोटा चेंज है, छोटा चेंज, बढ़िया। सर मोमेंटम का चेंज मतलब P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, बढ़िया। सर यहाँ पे P2 की जगह क्या लिखो? अगर मास m है बेटे, m मास है, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? m इंटू वी माइनस m इंटू यू, P2 माइनस P1 अपान T2। T2 की वैल्यू भाई कितना है? T इक्वल टू T2 बराबर मान लो T, T1 बराबर 0। सर T माइनस 0 वैल्यू क्या आ गई? m कॉमन ले लूँ, बच्चे ने बोला सर ले लो। F की वैल्यू क्या पढ़े? F इक्वल टू नेट फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे, F नेट, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स यहाँ पे लिख लें, नेट फोर्स। ओ सर यहाँ पे m कॉमन ले लो, ये वैल्यू v माइनस यू अपान T2 माइनस T1। ये भाई है क्या चीज़? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये? v माइनस यू अपान T2 माइनस T, T2 की जगह पे T रख दो, T1 की जगह पे 0 रख दो। सर दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर, ये तो एक्सेलरेशन दिख रहा है। अब यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट, एफ इक्वल टू एफ नेट बराबर एम इंटू ए सर, ये है सर एक्चुअल चीज ये है। लेकिन आया कहाँ से है? आया तो यहाँ से सर, आया तो यहाँ से है। एक्चुअल बच्चे ये बोलते हैं सर एफ नेट बराबर एम ए बोल दिए, किसी ने पूछा सेकेंड लॉ क्या है, तुरंत बच्चे के मुंह से निकला एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन ये नहीं था। जनरेट कहाँ से हुआ था भाई? सर जनरेट तो यहीं से हुआ था, ये हम पाए यहाँ से। बढ़िया। अब सर यही बात छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बात करते हैं। मान लो कि छोटा क्वेश्चन सर, एक बॉल थी सर हमारे पास, बॉल 10 ग्राम की बॉल थी सर। सर ये 50 मीटर पर सेकंड से हमने फेंकी और दीवार में टकराई। ध्यान से समझना, दीवार में सर टकराई बढ़िया से। जब टकराई और जब रिबाउंस हुई सर, यहाँ से टकराने के बाद तो रिबाउंस होगी पक्का सर। यहाँ पे अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलनी चालू होंगी सर। ये मान लो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, आगे आज के 1 महीने बाद पढ़ोगे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। यहाँ पे अभी के लिए बस इतना समझें कि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, गई है, टकराई है, टकरा के वापस आई है। इसका मतलब ये है कि सर मान लो टकरा करके ये वापस 50 से ही चल दी। कितने सर? 50 मीटर पर सेकंड से चल दी। मैंने बोला कि एक बात बताओ कि कितना फोर्स एग्जर्ट किया है, कितना फोर्स एग्जर्ट किया। मान लो ये जो समय लगा 0.5 सेकंड तक इस दीवार में चिपकी रही, जब टकराई है, जब रिबाउंस हुई है, ये समय लगा है। तो कहोगे अगर इसको पॉजिटिव लेते हो, इसको क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो। क्या ले लो सर? इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, इधर वाले को नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप एक ही डायरेक्शन फॉलो करो। तो सर ये इसको मैंने तो नेगेटिव ले लिया, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था सर? पी आई की वैल्यू क्या थी? मास की वैल्यू सर 0.01, समझ मारा? 10 ग्राम को लिख सकता हूँ ना भाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो सर वैल्यू कितनी आ गई? 50 से मल्टीप्लाई कर दो 2 डिजिट पे, 0.5 से 0.05, 0.50 सर। बढ़िया। इतना ये क्या आया? केजी मीटर पर सेकेंड सर, 0.50 सर। सर जब टकरा के रिबाउंस हो के मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, गया है टकरा के वापस आया सर। तो सर मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में भी चेंज नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे पी फाइनल की वैल्यू क्या हो गई सर? इधर वाला नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो -0.50 केजी मीटर पर सेकेंड सर। बढ़िया सर। अब एक बात बताओ, कितना फोर्स एग्जर्ट किया? मेरा क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स एग्जर्ट बाय दिस बॉल इन दिस वॉल। इस वाले वॉल पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया? तो बच्चे ने बोला सर ये वाला चीज़ सीखो, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। P2 की वैल्यू -0.50, ये नेगेटिव सर, माइनस P2 माइनस P1 सर पॉजिटिव है, 0.50 डिवाइडेड बाई कितने समय तक टकराने में, टाइम ऑफ कोलिजन में रिबाउंस नहीं हुआ था, जब टकरा करके जब वापस आया, जब तक यहाँ पे था 0.50 सर, 0.5 मतलब आधा सेकेंड। तो सर ये वैल्यू दोनों ऐड हो गई, दोनों क्या हो गई सर? ऐड। तो जीरो वैल्यू कितना हो गया सर? वैल्यू आ गया सर 1, 0.5 प्लस 0.5 सर 1 आ गया, नेगेटिव में आया सर, नेगेटिव में आया, डिवाइडेड बाय 0.5 सर। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, वैल्यू कितना आ गया सर? -2 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है भाई? कि सर ये इतना फोर्स एग्जर्ट की है ये बॉल इस वॉल पे, इतना फोर्स सर एग्जर्ट की है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो कितना? 2 न्यूटन का फोर्स, कितने?
2 न्यूटन का फोर्स। बेसिकली अगर इस चीज़ को ऐसे भी फील करें, जो गन होती है ना, बंदूक गन, वहाँ से जो रिकॉइल होती है, जो गोली होती है, वो गोली की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पेनिट्रेट कर जाती है। जहाँ पे वो टकराती है ना, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बेटे, जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो फोर्स बहुत ज़्यादा देगा। ये बात याद रखना। कभी कभी हमारे बचपन के स्कूल में, मतलब मुझे टाइम याद आ रहा है, जो टीचर जो है ऐसे तमाचा मारते ना गाल पे, जो ऐसे करके ऐसे कम समय के लिए मारते थे, वो बहुत ज़्यादा चोट करता था। क्योंकि कम समय, अगर ज़्यादा यहाँ पे है ना, धीरे समय लगा दो बढ़िया से, तो जितना टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा यहाँ पे, जितना कम कोलिजन होगा यहाँ पे, उतना ज़्यादा तेज चोट लगती थी। तो ये सब जो फिजिक्स वाले टीचर हैं ना, वो यही कर सकते हैं भाई, कुछ फिजिक्स साइंस लगा करके उसका इस्तेमाल बच्चों पे कर देते हैं, फिर बच्चा समझ जाता है तो साइंस का टीचर है भाई। चलें भाई, एक क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर ये ब्लॉक रखा हुआ है, सर ये ग्राउंड है। अभी पहला जो सेगमेंट अपन पढ़ने चल रहे हैं बेटे, पहला सेगमेंट विदाउट कोफिशिएंट ऑफ, मतलब फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए पढ़ेंगे मस्त तरीके सर, बढ़िया एंजॉय करते हुए सर। सर ये सर 3 ब्लॉक सिस्टम है। कितना सर? 3 ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान से समझना। सर यहाँ पे 25 न्यूटन का, मान लो 100 न्यूटन, कितना है सर? 100 न्यूटन फोर्स लगा। सर ईच ऑफ मास इज, लेट अस सपोज, ईच का मत मानो कोई भी, मान लो सर ये 2 kg 1 kg का ऑब्जेक्ट, म्यू बराबर 0 किसी सरफेस पर रखा है। मेरी इच्छा ये है कि एक बात बताओ, अगर 100 न्यूटन चली, 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा सर, ऐसे खींच रहा है, तो एक बात बताओ कि पूरा सिस्टम कितने से चलेगा? पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। बच्चे ने बोला बढ़िया सर, ये तो आपने अभी पढ़ाया, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। सर क्या यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स तो कुछ होगा नहीं सर। तो सर इसका वेट तो लगेगा सर यहाँ पे 20 न्यूटन, सर उतना ही नॉर्मल हो जाएगा N1। सर ये वेट लगा 20 न्यूटन, W बराबर mg होता ना भाई, तो सर ये नॉर्मल हो जाएगा N2 न्यूटन। सर ये 10 न्यूटन, सर ये वैल्यू हो जाएगी N3। सब N1 N2 N3। सर ये इस डायरेक्शन में कोई मोशन का जिक्र नहीं है, न इस डायरेक्शन में ये वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल। अगर वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल, इसका मतलब इधर कोई एक्सेलेरेशन इस वाई एक्सिस में तो नहीं होगा सर। सर जो भी एक्सेलेरेशन होगा एक्स में होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि भाई फोर्स कितना लगा है? 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। क्या कोई इसको अपोज करने वाला है पीछे? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। फ्रिक्शन 0 सर, कोई अपोज कर ही नहीं सकता। एक बच्चे ने बोला कि सर हाँ सर लगेगा। मैंने बोला क्या? बच्चे ने बोला सर टेंशन तो भूल ही गए। लगा दो भाई टेंशन, और हमेशा टेंशन ऐसे ही लगाओ, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होती भाई, अंदर की तरफ 2 एरो, अंदर की तरफ सर 2 एरो बढ़िया से लगा दिया। अब इसको मैंने मान लिया कि T1 है, ये T2 है। मेरा पहला क्वेश्चन फाइंड आउट एफ नेट। बच्चे ने बोला सर एफ नेट बराबर m इंटू ए, आपने पढ़ाया। इस पूरे सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सर इस पूरे सिस्टम पे कितना मास हो गया? 2 2 4 1 5 kg का तो सर मास है हमारे पास पूरे सिस्टम का। बढ़िया। इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब? अब ये टेंशन इंटरनल फोर्स हो गए, पूरे सिस्टम के अंदर आ गया। दिस इज इंटरनल फोर्स। सिस्टम के अंदर वाली चीज़ क्या हो जाती है सर? इंटरनल है सर।
अब सर इसका एक्सेलरेशन हमें चाहिए, फोर्स कितना लगा भाई सर? 100 न्यूटन का फोर्स लगा। क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा है सर? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है सर, कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है सर। एफ नेट बराबर एम ए, कितना फोर्स लगा है सर? 100 न्यूटन का। एम की वैल्यू 5 इंटू सर ए नेट निकालना चाह रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर? ए बराबर 100 डिवाइडेड बाई 5, कितना सर? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सर एक्सेलरेशन आ गया। किस में आ गया सर? ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। बताओ सिस्टम में अगर आया है 5 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, सॉरी 5 नहीं 20 है भाई सर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया है, तो सर सिस्टम में तो ये भी है, सिस्टम में तो सर ये भी है, सिस्टम में तो सर ये भी है, तो सब पे कितने कितने का आ गया सर? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पे कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पे कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया है, आपने एफबीडी भी बना दी सबकी। सर पहली चीज़ तो बच्चे ने बता दिया कि सर 20 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन सब पे होगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर बताइए फाइंड आउट डिटरमाइन T1 एंड T2। अब बताओ भाई, डिटरमाइन T1 एंड T2। बच्चे ने बोला अब तो और एक दिक्कत है सर, अंदर वाला इस वाले ऑब्जेक्ट देखो, इसको A मान लो, इसको B, इसको C सर। तो सर इस ऑब्जेक्ट की BD बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की BD बनाएंगे। T1 पहले निकालेंगे सर। ए ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं? कितना फोर्स लग रहा है सर? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई साहब, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर। सर एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और इस पे क्या कुछ है? बच्चे ने बोला सर एक तो वेट लग रहा है 20 न्यूटन का, और बच्चे ने बोला सर एक नॉर्मल भी N1 है। फिर बच्चे ने बोला सर ये एक टेंशन भी है सर, अगर इसको BD बनाते हो तो टेंशन है सर। अब एफ नेट बराबर एम ए लगाना है। फिर वही सर कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई। एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू कितनी है सर? 100 न्यूटन। बच्चे ने बोला एफ नेट सर ये तो 100 न्यूटन, ये तो आगे है, पूरा ब्लॉक आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे खींचने वाले कौन है भाई साहब? ये लगे हैं, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ये पीछे अपोज कर रहे हैं। तो एफ नेट की वैल्यू 100 माइनस T1 बराबर m इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है सर? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी, बॉडी पूरी बॉडी कितने चल रही है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक बात बताओ T1 की वैल्यू क्या हो गई? 100 माइनस 40, तो वैल्यू कितना सर? 60 न्यूटन। तो एक तो आ गए भाई साहब, 60 न्यूटन का T1 आ गया भाई। बढ़िया। बच्चे ने बोला सर हमें T2 भी चाहिए, T1 ही नहीं चाहिए। मैंने बोला कि भाई ठीक है, ऐसा क्या है, बनाओ इसको T2B, BD आप भी बनाओ। भाई साहब कौन खींच रहा है इसको? 2 kg वाले B ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है? बच्चे ने बोला सर यही T1 रिस्पॉन्सिबल है, T1 ही रिस्पॉन्सिबल है B को खींचने के लिए। मैंने बोला कि बनाओ इसको। फिर तो T1 की वैल्यू कितना सर? 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। सर ये वैल्यू पीछे इसको खींचने वाला ये पड़ोसी है भाई, खींच रहा है टांग कि आगे जाने नहीं दूंगा। मैं बोला इसको भी बना लो। सर ये इसका एक्सेलरेशन किधर है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे है सर, चल तो आगे रहा है, भले ही लोग पीछे आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले लोग तो मिलेंगे ही। जनरल टर्म है भाई, आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले, टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे, मिल गए। जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला कैसे नहीं जाने दोगे? जाके दिखाऊंगा। चलो भाई सर एफ नेट बराबर एम ए करके दिखाऊंगा। एफ नेट बराबर सर एम ए। एफ नेट की वैल्यू कितनी है सर? 60 माइनस, अपोज करने वाले कौन है? 60 माइनस T2 इजक्वल टू एम की वैल्यू, इसकी मास कितना है भाई B का? 2 kg सर। 2 इंटू ए की वैल्यू सर, ए की वैल्यू सर 20,
सर ये वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू क्या आ गई सर, T2 बराबर 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 वैल्यू कितना आ गई सर 20 न्यूटन। बच्चा बड़ा खुश, बच्चे को तो दोनों मिल गए, T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, सब वैल्यू मिल गई भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी बताएंगे, इतना तरीके से शायद है कोई समझाता हो। चलें दूसरा भी, रुकेंगे नहीं, अपना काम जेई और नीट तगड़े से निकालना है भाई, मस्त तरीके से। जेई नीट का अप्रोप्रिएट एकदम। सर एक प्रैक्टिस और करा दो, बढ़िया मज़ा आ जाए। मैंने बोला कि चलो लिख लो भाई, एक इंक्लाइंड प्लेन पे भी देख लो भाई, एक तो स्मूथ वाला देख लिया, अब इंक्लाइंड वाला भी देख लो, साथ साथ दोनों चलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर इंक्लाइंड प्लेन, सर ये तो इंक्लाइंड प्लेन तो ये है सर, बढ़िया मस्त रखा हुआ भाई यहाँ पर, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा है सर ऊपर। सर ये पूरा सिस्टम ए, ये दो ही ऑब्जेक्ट का बनाते हैं और तरीके से समझाते हैं, एकदम छोड़ेंगे नहीं। मज़ा नहीं आया तो ज़रूर बताएंगे भाई। यहाँ पे सर एक फोर्स मैंने लगाया, ये कितने केजी का सर, 2 केजी का ये है, 2 केजी का ये, और 2 ही केजी का ये सर। और यहाँ पे मान लें कि 80 न्यूटन का फोर्स लगा है, कितना 80 न्यूटन का फोर्स। एक तो ये बात। अब सर पहले चीज़ हम फोर्स नहीं लगाते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, चलता है कि नहीं चलता बगैर फोर्स लगा। सर ये वाला एंगल मान लो एंगल बना लें 37, सब बड़ा प्यारा एंगल है 37, बहुत बढ़िया लगता है मुझे तो 37। सर इसका FBD बनाएंगे। पहले तो एक बात बताओ, पूरे सिस्टम पे, पूरा सिस्टम कितने का है सर, 4 केजी का। पूरा सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 केजी का तो सर हमारे पास सिस्टम है। अब सर इसका ए नेट पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे खींचने वाले तो कोई है ही नहीं भाई। तो सर आगे जो इसका लगेगा इसका कंपोनेंट लगे, उस कंपोनेंट की चर्चा कर लेते हैं सर। बढ़िया। मैंने बोला कि ये कितना है, बच्चे ने बोला सर ये m इंटू जी होगा। कितना, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10। बढ़िया। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा। सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, लगाओ नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, इस वेट का जो कंपोनेंट है, अगर ये थीटा, ये 37 सर, ये 37, ये कितना, ये 90। बच्चे ने बोला सर ये वाला 53। मैंने बोला कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये सरफेस और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं ये, तो अगर ये 53 है तो ये कितना होगा। बच्चे ने बोला 37। बहुत बढ़िया। ये सर 37 ये आ गया। यहाँ पे अच्छे से लिख लें, छोटा छोटा दिख रहा है सर। mg का एक कंपोनेंट ये वाला mg cos ऑफ 37 सर, और सर mg का दूसरा कंपोनेंट जो इसको आगे ले जाएगा mg sin 37 सर, विच अब नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाई वेट का एक कंपोनेंट। सर नॉर्मल इज इक्वल टू आ गया mg cos ऑफ 37। मेरा इंटरेस्ट सर नॉर्मल तो है ही नहीं, नॉर्मल मेरा इंटरेस्ट फ्रिक्शन में आएगा सर, जब म्यू इंटू एल करूँगा। मेरा जो अभी इंटरेस्ट है सर वो इसको चलाने को लेकर एक्स एक्सिस इस जो प्लेन के पैरेलल, हमारा इंटरेस्ट सारा इसी सरफेस पे है सर। इस सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा है सर, mg साइन ऑफ 37। mg की वैल्यू कितना सर, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10। सर साइन 37 याद कर लो भाई, 3 4 5 सर ये 37 होता है सर। साइन पूछ रहा है तो 3/5, तो यहाँ पे बच्चे ने लिख दिया 3/5, 3/5 सर। 5 2 जा 10, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 न्यूटन सर।
बहुत बढ़िया सर। 24 न्यूटन का तो एक फोर्स अपने आप मिल गया, बढ़िया से मस्त तरीके से खींचने वाले लोग मिल गए। होते हैं कुछ लोग जीवन में आगे खींचते हैं, आगे खींचना मतलब बढ़िया, जैसे माँ हुई, वाइफ हुई, तो ये सब जीवन में आगे ले जाते हैं। घर वाले हुए, पड़ोसी तो पीछे खींचेंगे, गांव वाले पीछे खींचेंगे, तो खींचने तो क्या करना है, बढ़िया सर। ये हो गया 24 न्यूटन को आगे ले चलने वाले लोग। वेट का ही तो कंपोनेंट था भाई। अब एक बात बताओ, इस सरफेस पे अगर हम एफ नेट लगा दें, एफ नेट बराबर एम इंटू ए सर। एफ नेट की वैल्यू सर ये वाला, पहले इसकी बात करते हैं। इस पे 24 न्यूटन सर, एम की वैल्यू, एफ नेट तो सर 24 न्यूटन आ गया, एम की वैल्यू कितनी सर 4 इंटू ए सर, तो ए की वैल्यू कितनी सर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। इस पूरे सिस्टम में कितने का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, पक्का होगा सर। इसका मतलब इस पे भी कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पे भी कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों पे एक्सेलरेशन मिल गया। बच्चे ने बोला सर बढ़िया है, अच्छी बात है, आपने निकाल दिया। अब सर पीछे खींचने वाले लोग ही मिल गए। लो भाई, अंदर घुसे, सिस्टम के अंदर घुसे तो पीछे खींचने वाले लोग टेंशन देने वाले टेंशन ही देते हैं भाई, टेंशन देने वाले टेंशन ही दे दिए सर। तो 24 न्यूटन का अपने फोर्स आगे खींचने वाला सर एक्सेलरेशन आ गया सर। ये टेंशन की वैल्यू चाहिए थी, तो बच्चे ने बोला सर इसका एफबीडी बना लो। क्या करना है, एफबीडी बनाओ भाई, जैसे रखा वैसे ही एफबीडी बना लिया। जो फोर्सेज इस ब्लॉक पे लग रहे हैं उसको बढ़िया से तरीके से सजा दो। क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं सर, एक तो वेट लग रहा है इसका, जो कि क्या वैल्यू है सर, m इंटू जी, 2 kg का ब्लॉक, mg cos ऑफ 37 आपने देखा सर। इस पे क्या मान लूँ, n1 मान लूँ। अच्छा, इस पे कितना फोर्स लग रहा था सर, 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। इस वाले ऑब्जेक्ट पे कितने का, 24 न्यूटन का सर। पीछे खींचने वाले लोग मिल गए T1 पीछे खींचने वाले लोग मिल गए सर। तो अब सर ये वाला तो बैलेंस, हमारा इंटरेस्ट किस में सर, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस प्लेन के अलॉन्ग है, इस प्लेन पे सर। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस प्लेन के अलॉन्ग है, बाकी तो कुछ नहीं है सर। एक बात बताओ, एफ नेट बराबर फिर लगा दो यहाँ पे एम इंटू ए। भाई साहब 24 न्यूटन का तो ये तो सपोर्ट खींचने वाले थे सर, ये आगे ले जाने वाले। भाई साहब ये आसपास के लोग, चलो भाई पीछे खींचता हूँ। 24 माइनस टी इक्वल टू एम की वैल्यू सर 2 kg इंटू एक्सेलेरेशन कितना लगा है सर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन 6। तो T1 की क्या वैल्यू आ गई, 24 माइनस 12, वैल्यू कितना सर 12 न्यूटन। लो भाई T1 की वैल्यू आ गई, पीछे खींचने वाले लोग। T1 इज 12 न्यूटन सर, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे। तो सर इंक्लाइंड प्लेन भी हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो गया, बढ़िया से। बच्चे ने बोला सर और भी बताओ, ये तो एक ब्लॉक और अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बताइए। तो वो भी सेगमेंट देखते हैं, बड़े क्वेश्चन से और बात करते हैं, मज़ा आ जाएगा सर। ये 5 kg का सर, कितना 5 kg। ये छोटा भाई 3 kg, उससे भी छोटा भाई 2 kg। ध्यान समझना सर, दे आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन सर, रखे हुए हैं न्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 लोग हो गए खींचने वाले, ऐसे मान लो कि यहाँ से ये हो गए 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक बालक ने, ये छोटा बालक सर 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। एक बात बताओ, अब इनके बीच क्या होगा सर यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, ये ऐसे, इसका इस पे नॉर्मल। तो हमसे पूछा कि एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ दी ब्लॉक भी बताओ, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी बताओ, और उसके साथ n1 भी बताओ और n2 भी बताओ, सब भी बताओ, बताते रहो।
सर N1 भी बताओ, N2 भी बताओ, सारी चीज़ें बताओ। बढ़िया। अब सर समस्या ये है कि सर 5 3 8 2 10, सर 10 kg का तो पूरा एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है सर, जिस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है सर ये 50 न्यूटन का, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है कौन सा, 30 न्यूटन का। ठीक सर, ये एक्सटर्नल फोर्स हैं, बाकी क्या है अंदर वाले तो सिस्टम के अंदर हो गए सर। सर ये वेट इज बैलेंस्ड बाई, वेट की वैल्यू सर 100 न्यूटन का फोर्स अगर W है, W बराबर mg। सर ये नॉर्मल हो गया। एक बात बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा। बच्चे ने बोला आपने ये तो सिखाया F नेट बराबर ma लगा दो। सर इधर हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये दोनों तो बैलेंस है सर, इधर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस प्लेन में है, इस प्लेन में है सर। ऐसे सर 50 न्यूटन का इधर, 30 न्यूटन का इधर। मैं धक्का मार रहा हूँ 50 से धक्का, उधर कोई 30 मारे। एफ नेट की वैल्यू कितना सर 50 ज़्यादा है, 50 माइनस 30, इधर वाले को पॉजिटिव इधर वाले को नेगेटिव सर, 50 माइनस 30। एम की वैल्यू 10 इंटू ए हमें चाहिए सर, ए तो हमें चाहिए ही चाहिए था, तो ये 20 हो गया। ये कितना 10 ए सर, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई सर एक्सलेशन हर एक ब्लॉक का एक्सलेशन, अगर सिस्टम एक्सलेट कर रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब सर ये भी 2 से चलेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, सब सिस्टम सर अलग अलग। लेकिन एफ नेट किधर है सर, एफ नेट तो सर इधर है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम सर इधर ही चलेगा। जिधर फोर्स ज़्यादा है सर, इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला कम, तो सर सिस्टम तो इधर ही जाएगा। कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया। बच्चे ने बोला सर अब तो एक तो बात तो आ गई, दूसरी बात नॉर्मल की थी। हमारा जो क्वेश्चन था नॉर्मल बताने के लिए, मैंने बोला कि ठीक है भाई अब नॉर्मल की चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से लग रहे हैं कितने 50 न्यूटन, और नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर देखो ये अपोज कर रहा है भाई, हम तो जाने ही नहीं देंगे। लो भाई सर नॉर्मल लग रहा है N1, नॉर्मल कितना लग रहा है सर N1। कितना से एक्सेलेरेशन है भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है, मास है 5 kg। सर एफ नेट बराबर m इंटू ए सर 50 ज़्यादा है, पूरा सिस्टम इधर से इधर जा रहा है सर, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा ये कम। 50 माइनस N1 बराबर m की वैल्यू सर 5 इंटू ए की वैल्यू 2, 5 दूनी 10, नॉर्मल की वैल्यू आ गई N1 बराबर, इधर ले गए सर 40 न्यूटन का, तो नॉर्मल आ गया सर 40 न्यूटन का आ गया। इस वाले पे 40 न्यूटन का आ गया, इसने इस पे लगाया, इसने अब इस पे लगाएगा नॉर्मल। लो भाई उल्टा, मैं तो उल्टा करके देता हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर, दीज आर कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर। लो भाई सर ये 40 न्यूटन का लो दे दिया घुमा के, 40 न्यूटन का ये रिएक्शन पेयर, इस पे एक्शन ये रिएक्शन दे दिया सर। सर ये 3 kg का, कितने kg का 3 kg। सर यहाँ पे N2 लग रहा है, लो भाई उल्टा मिल गया इसको। सर ये कितने से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है भाई। एफ नेट बराबर यहाँ भी में लगा दो, तो ये वैल्यू कितनी 40 लिख दो यहाँ पे। एफ नेट इक्वल टू सर m इंटू ए नेट। एफ नेट सर 40 माइनस N2, 40 माइनस N2 बराबर m की वैल्यू 3 इंटू ए की वैल्यू 2 सर। बढ़िया। अब N2 की वैल्यू बताओ, 40 माइनस 3 दूनी 6, तो वैल्यू कितनी हो गई 40 माइनस 6, तो वैल्यू कितना 34 न्यूटन। कितना 34 न्यूटन आ गया भाई। N2 भी आ गया, N1 भी आ गया, इधर 34, इधर 34 इसकी वैल्यू आ गई, इधर 30, तो N1 भी मिल गया, N2 भी मिल गया, सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस एफ नेट बराबर ma लगाने आना चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी। तो कल वाली क्लास में अपन पुली पे इस पे सारी 5-7 पुली बढ़िया से लगाएंगे,
और सबका एक्सेलेरेशन बताएंगे बढ़िया से, टेंशन बताएंगे, स्ट्रिंग में सारी चीज़ें। तो कल के लिए लेक्चर का इंतज़ार करें, डेली अपलोड हो रहा है वीडियोस। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।